ध्यान की सफलता जो है दो चीजों से मिलती है, एक तो ज्ञान है और एक है अभ्यास। तो अभ्यास भी करते रहना। हालांकि पतंजलि ने तो ये कहा है कि अभ्यास में दो चीजें हैं कि एक तो मन की अंतर्मुखी होना और दूसरा है ज्ञान। तो यहाँ पर ज्ञान लिया है कि विवेक के साथ हो। तो विवेक का मतलब ये है कि जो सत्य है उसको हम असत्य से अलग करके मन के अंदर, बुद्धि के अंदर बिठाकर देखते रहें, और तब मन अंतर्मुखी होगा तो हमें ध्यान में तुरंत सफलता मिल जाएगी। तो देखो, जो शरीर का धर्म है, शरीर का क्या धर्म है? शरीर का धर्म है कर्म करना। कर्म करेगा, बिना कर्म किए रह नहीं सकता शरीर। मन का क्या धर्म है? तो मन का धर्म है कि इच्छा करते रहना। अगर इच्छा कंट्रोल नहीं हुई, उसकी दिशा नहीं मिली, तो समस्या होगी। बुद्धि का क्या धर्म है? बुद्धि का धर्म है ज्ञान। तो शरीर, मन और बुद्धि जब तीनों साथ होंगे तब चौथी बात आती है स्थिति की। स्थिति कहो या फिर ये कहो कि ध्यान की स्थिति। तो ध्यान की स्थिति में सब कुछ बाह्य संसार छूट गया और हम उस अचंचलता में बने रहते हैं। तो जब अचंचलता में बने रहते हैं तब जाकर पांचवी स्थिति आती है, जिसमें हमें अपने स्वरूप का दर्शन हो जाता है। इंडिया जाना है, पहला स्टेप कर्म। पहला धर्म जो है शरीर का धर्म है क्रिया, कर्म। पर मन में इच्छा होगी तभी तो इंडिया जाना। तो ज्ञान फिर साथ में आएगा बुद्धि के द्वारा, और फिर हम इंडिया पहुंच गए, स्थित हो गए। तो स्थित हो गए ना, अब तो इंडिया में कहाँ है जी, इंडिया में। उसी प्रकार, उसी प्रकार जो जो जिस जिस के धर्म है उसको उसी तरीके से, उसके ऊपर उसी तरीके से काम करना है। शरीर की व्यवस्था, शरीर के द्वारा कर्म जब हम करते हैं तो अब तुम्हारी बात आती है। इसीलिए मैंने इस बात को छेड़ा कि नित्य और नित्य कर्म। तो शरीर से अगर हम कर्म ऐसे करेंगे जिनसे कि द्वंद्व आए, भाई मैं, जो कर्म हम कर रहे हैं वैसे तो शास्त्रों में अलग बात कही गई है कि पितृ कर्म करना है, बहुत सारे ब्रह्म यज्ञ करना है, डेली उपासना करनी है, एक वो बड़ा पक्ष है। पर यहाँ पर हम लेते हैं नित्य और नैमित्य कर्म, कि हम अपना कर्म करेंगे जरूर। और कैसे कर्म करेंगे? हम अब मन के अंदर से अहंकार को निकाल देंगे, कर्म के लिए कर्म करेंगे, और मन में इच्छा नहीं रखेंगे कि भाई मुझे इस व्यक्ति से ये फल मिलेगा। कर्म करने के लिए करेंगे। जैसे बाथरूम जाते हैं तो वहां पे थोड़ा हमारा अहंकार आता है। तो इससे क्या होगा कि कर्म की शुद्धि होगी, कर्म जो है शुद्ध हो जाएंगे। अब कर्म की शुद्धि से क्या होगा? तो कर्म की शुद्धि से जो बाह्य जीवन में संबंधों में समस्या आती है वो समस्या नहीं आएगी। मुझे तो नित्य कर्म करना है, मेरी जो ड्यूटी है वो निभानी है बस मुझे। आप नाराज हो तो भी निभाऊंगा, आप खुश हो तो भी निभाऊंगा, खत्म। तो जब ऐसा मन में भाव आ जाता है तो दूसरों के साथ तो संबंध ठीक होंगे अपने आप ही।
पिताजी भी कहेंगे कि देखो ये कह रहा है कि नहीं, मैं तो अपना धर्म जरूर निभाऊंगा, बेटे का धर्म निभाऊंगा। पत्नी कहेगी देखो पति के मन में ये हमेशा है कि भाई ये तो, हाँ, ये तो पति का धर्म निभा रहा है, कुछ भी हो जाए, मैं नाराज भी होती हूँ तो भी निभा रहा। तो देखो 90% जो है हमारे संबंधों की समस्या खत्म हो जाएगी। और जब हम ध्यान के लिए बैठेंगे तो शरीर तुरंत स्थिर हो जाएगा। तो शरीर का धर्म ये हुआ। अब मन का धर्म, तो दो तरीकों से समझ सकते हैं कि मन का धर्म क्या है। कि जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको समझ के उनको सीमित करना है, और ऐसी इच्छा ना हो जिससे कि हमारे मन में दुख उत्पन्न हो, प्रतिक्रिया हो। इतना मिनिमम होना ही चाहिए। अब ये मन करता क्या है कि तीन बातें हैं कि मन को प्रिय कोई चीज लगती है। मन तो कैसे देखता है संसार को कि ये पति है, ये पत्नी है, ये पिता है, ये दोस्त है, ये टीवी है, ये अलग अलग करके देखता है। मन अलग अलग चीजों को संसार में देखता है। तो अलग देखता है तो दूसरी तरफ से मन में ये आ जाता है कि ये मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं। तो इसको कहते हैं शोभना अशोभना। जैसे ही मेरे मन ने कहा कि मुझे ये पसंद है, इसका मतलब दूसरी चीजें मुझे उतनी पसंद नहीं है। तो इससे मन के अंदर वासनाएं, इच्छाएं बहुत ज्यादा उत्पन्न होती रहती हैं। तो ऐसे मन को दिशा देनी होगी। मन का जो धर्म है उसका पालन करना होगा। तो मन का धर्म क्या है? कह दो शांति। तो शांति हम पहले रखेंगे अपने मन में, बाद में देखेंगे इस ये वस्तु कौन सी है, इसकी आवश्यकता है, तो हमें उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए। अब ऐसा नहीं है कि भाई अब मेरे को तो 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है तो वो पूरी नहीं होगी, वो तो फिर मन ने अपनी मनमानी कर ली। तो सारे हमारे गुरु लोग कहते हैं ना, मन को मनमानी नहीं करने दो। तो गुरुदेव भी कहते थे, गुरुदेव की बात मुझे याद आती है, वो ये कहते थे मनमुख नहीं गुरुमुख। याद है? बार बार वो ये कहते थे कि मनमुख नहीं होना है, गुरुमुख होना है। तो वो जितनी भी उनके शब्द उनके मुंह से निकलते थे वो सब सारे यही सिद्धांत थे। उसी के ऊपर मैं बार बार मनन करता था, अच्छा मनमुख क्यों कहा इन्होंने और गुरुमुख क्यों कहा। तो गुरुमुख इसीलिए कहा कि वहां से उनके वचनों में ज्ञान की धारा निकलती है जिससे जीवन में आनंद आएगा। तो मनमुख नहीं होना है। तो मन का धर्म हम ये कह सकते हैं कि गुरुमुख होना है, शास्त्र मुख होना है। यानी जो शास्त्रों में लिखा हुआ है मन उनका पालन करे, तब उसका परिणाम आएगा। बुद्धि को ज्ञान मुख होना है। यानी बुद्धि को ज्ञान मुख क्या होना है? देखो, कोई नाराज हो गया, पत्नी नाराज हो गई, तो तुम नाराज रहो। एक तो ये कारण है। दूसरा, हमने ये नहीं सोचना हमने ये नहीं सोचना कि क्यों नाराज है, वो नाराजगी का बिंदु क्या है। कई बार तो लोग ये होते हैं ना, अच्छा तुम नाराज हो तो मैं भी नाराज हूं। तो फिर क्या नौबत आ जाती है? फिर अलग होने की नौबत आ जाती है, द्वंद आ जाता है। तो बुद्धि से हम काम नहीं लेते। और काम नहीं लेते तो यहां हमारे गुरु क्या बताते हैं?
कि हेतु हम अपने जीवन में कारण नहीं ढूंढते। पहला कारण हमने देख लिया कि ये मुंह बना के बैठा है, तो ठीक है भाई, नहीं तुम मुंह बना के बैठे हो तो मुझे भी बात नहीं करनी। तो उसके पीछे कारण कुछ और हो सकता है, और उस कारण को जानेंगे और दूर कर देंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मुख्य बात यह है भाई कि बुद्धि के द्वारा हम विचार नहीं करते, जीवन की समस्याओं पर विचार ही नहीं करते। हमने मान लिया, हमने ठान लिया कि ये व्यक्ति ऐसा है। तो बुद्धि का धर्म है कि विचार करना, और विचार के द्वारा हमें अपने जीवन को दुखों से बचाना। तो अब ये तीन बातें जब हो जाती हैं, बार बार करना है कि शरीर का धर्म क्रिया की शुद्धि, मन का धर्म मन की शुद्धि होनी चाहिए, बुद्धि का धर्म ज्ञान की शुद्धि होनी चाहिए, यानी विचारों में शुद्धता होनी चाहिए। तीनों बातें हो गई। जब ये तीनों बातें हो जाती हैं तो फिर ध्यान अपने आप ही खिलेगा, फिर ध्यान स्वाभाविक हो जाता है, फिर जहां बैठोगे वहां ध्यान। गौरखवाणी कहते थे, हंसिबा खेलिबा करिबा ध्यान, कि हंसते खेलते हुए ध्यान में लगे रहो। हंसिबा खलिबा खेलिबा करिबा ध्यानम। एक और बात गोरखनाथ ने कही है कि ते नथा ते निश्चल सदा नाथ के, हंसिबा खेलिबा करिबा ध्यानम। और एक बात उनकी और है कि हंसते खेलते हुए, सब काम करते हुए, बाहर हम शरीर का धर्म निभा रहे हैं, मन का धर्म निभा रहे हैं, बुद्धि का धर्म निभा रहे हैं, पर हम जो है अंदर में निश्चल, उस निश्चल के साथ लग जुड़े हुए हैं। तो वो ध्यान की स्थिति हो गई। तो अब जब हमने ये विचार किया, शरीर का धर्म, मन का धर्म, बुद्धि का धर्म, ये ज्ञान प्राप्त किया, अब इस ज्ञान को हम साधना में बदलेंगे। तो देखो कि कितना आसान हो जाता है ध्यान करना। तो शरीर का धर्म है कर्म करना, तो सारे हमने कर्म समुचित रूप से नित्य और नैमित्य कर्म कर लिए। जो हमारा रोल है प्रतिदिन जीवन में, वो रोल हमने बड़ी बखूबी निभा लिया। तो मन जो है शरीर को बाहर की तरफ नहीं ले जाएगा, प्रवृत्ति नहीं होगी। देखो करके, आंखें बंद करो। अब इस समझ के साथ हम करते हैं। आंखें कोमलता से बंद कर ली हमने। तो आंखें कोमलता से बंद कर ली हमने, और शरीर को देखा, शरीर को देखा। तो खाली हमने सजगता लाई। सबसे पहला नियम क्या है? हम सजग हुए। सजगता से हमने शरीर, कोई बहुत जल्दीबाजी भी नहीं करनी, हमने शरीर के द्वारा देखा, मन के द्वारा शरीर को देखा, आंखें कोमलता से हमने बंद कर ली, और मन से हमने शरीर को देखा। तो हमें पता होना चाहिए कि शरीर का धर्म अभी क्या है। अभी क्या है कि मन तो अंदर हम ले जा रहे हैं, तो भाई अभी धर्म तो ये है कि मन कुछ ना करे। अच्छा, मन कुछ नहीं करे। मन शरीर पर कुछ ना करे, तो उसी को मैं क्या कहता हूं कि कंफर्टेबल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, आराम से बैठे रहो।
तो उस आराम से बैठने में हम एक और स्तर लाते हैं। ध्यान क्या है? मन का पूरी तरह से अंतर्मुखी होना। जब तक शरीर अपना धर्म नहीं निभाएगा ध्यान के लिए, तो अंतर्मुखी नहीं होगा। तो हमने क्या किया? हमने कहा कि मन तुम देखो गर्दन के जोड़ों को। युक्ति है। तो हमारे गुरु लोग बहुत सारी युक्तियां लगाते हैं। तो देखो हम बैठ गए, ज्ञान में हम हैं, यानी समझदारी से हम कर रहे हैं। तो अब इस समझदारी में क्या है कि हमने मन को गर्दन के जोड़ों पर ले गए, वहां पर संवेदनाएं, शिथिलता और स्थिरता का अनुभव किया। देखो जो हमने बातचीत की हम उसी से ध्यान की कर रहे, इतना सरल हो जाएगा। तो हमें अभी भी समझ है कि मन की अंतर्मुखता होनी चाहिए। तो हमने क्या अनुभव किया? गर्दन के जोड़ पर संवेदनाएं, शिथिलता और स्थिरता। अब देखो कि मन कहाँ है? क्या मन अंदर की ओर जाने की ओर लगा हुआ है? तो हम ध्यान में सफल हो जाएंगे। मन अभी भी भाग रहा है बहुत ज्यादा, तो वो शरीर की स्थिरता को बिगाड़ देगा। ये समझ हमारे अंदर है। तो हमने इसमें दो बातें की। देखो फिर दूसरी बात ध्यान दो कि अपने शरीर, कंधों के जोड़ों को देखो। मन के द्वारा देखा तो संवेदना का अनुभव किया, शिथिलता का अनुभव किया और स्थिरता का अनुभव किया। अब उसके अंदर क्या है? तो उसके अंदर मन कहता है कि बिल्कुल अनंत है, अंधेरापन है, खालीपन है, आकाश है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो वो जो भाव है मन का, समझ का, कि मन जो है अंदर उस आकाश को देख रहा है। ध्यान की अवस्था में ध्यान करते करते समय तो क्या होगा? मन बाहर नहीं भागेगा। मन को बाहर भागने के लिए शरीर चाहिए, और हमें शरीर की स्थिरता चाहिए ध्यान के लिए। मन को बाहर भागने के लिए शरीर चाहिए, तो शरीर में बेचैनी ले आएगा। तो ये समझ अगर है तो शरीर बुद्ध की तरह मूर्ति रूप हो जाएगा। मन को बाहर भागने की जगह नहीं मिलेगी। ये प्रक्रिया होती है। देखो तो फिर किसी और जोड़ पे ले जाओ। खेल खेल में, हंसीबा खेलीबा करीबा ध्यानम। खेल खेल में तो चलो घुटनों के जोड़ों पर ले आओ मन को। गोरखनाथ जी ने, गोरख धंधा हम कई बार इस्तेमाल करते हैं, तो गोरखनाथ जी ने ध्यान की इतनी युक्तियां बताई कि इसीलिए लोगों ने कहा गोरख धंधा है। और हर एक युक्ति अपने आप में पूरी है। तो घुटनों का जोड़, हाँ ठीक है। अब घुटने के जोड़ से ध्यान नहीं होगा, तो मन की गति से ध्यान होगा। तो मन की गति अब कहाँ आई? संवेदनाओं का अनुभव किया, शिथिलता का अनुभव किया, स्थिरता का अनुभव किया। ये अनुभव, हाँ, वो हमारे शास्त्रों में कहा पुरुष तंत्र से वस्तु तंत्र की तरफ जाना है। तो अनुभव किया, उसके बाद फिर मन को और अंदर ले आना। उसके बाद क्या? मन अंधेरेपन को, उस आकाश को जो मेरे अंदर है, खालीपन है, उसको देखा। पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाएं। क्या कहा? पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाए। तो सजगता है, और अनुभव कहाँ ले जा रहा है हमें? संवेदनाओं का अनुभव, शिथिलता का अनुभव और
स्थिरता का अनुभव। तो ये तीनों अनुभव हो गए। अब इसके बाद भी हम इसको, शरीर को हमने छोड़ दिया, तो मन के अंदर अंदर और चले गए। तो वहां पर हमने अनुभव किया क्या? अंधेरापन हो सकता है, आकाश का अनुभव हो सकता है, खालीपन का। तो पहले धर्म को हमने, शरीर का धर्म है, तो शरीर के धर्म को व्यवस्थित करने के लिए क्या होता है? कर्म की शुद्धि। तो अब यहां कर्म की शुद्धि क्या? अभी हमें कुछ कर्म नहीं करना, अकर्म की स्थिति में रहना है। वाह, नहीं ये तो बड़ा सरल है। तो अब हम दूसरे मन के धर्म पे जाते हैं। तो मन भागता कैसे भागेगा? विचार अब भागेगा। तो विचार में क्या है? अब हम समझ रहे हैं। पहले समझ और करना भी साथ में चलेगा। तो विचार का क्या मतलब है? विचार का मतलब है, तुम ये समझो, गणित है। विचार बराबर मैं जमा विषय। यानी जो मैं है, अहम है, और उसको जब हम विषय के साथ जोड़ दे लेते हैं, कोई भी विषय, कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, समय है, उसको, वो विषय हो गए, और उसको जोड़ लिया मैंने अहम से, मैं से, मैंपन से। तो ये अहम से जैसे ये दोनों जुड़े, तो तभी विचार उत्पन्न होता है। विचार बिना किसी विषय के नहीं होता। और विचार होगा तो उस विचार में ज्ञान होगा, और उस विचार में ज्ञान होगा तो उस ज्ञान में, जो अभी तक पूरा संपूर्ण ज्ञान नहीं मिला, उस ज्ञान में क्या होगा? ये प्रिय है, तो ये प्रिय वस्तु होगी, तो मन वहां पे भागेगा। उसी को तो हम इच्छा कहते। तो बहुत सारी इच्छाएं उठती हैं, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे विचार उठते हैं, तो बहुत सारी इच्छाएं। अच्छा, बहुत सारी विचार हैं तो बहुत सारी इच्छाएं हैं। हाँ, हमें पता नहीं लगता। मुख्य इच्छा जो है वो हावी हो जाती है, पर दूसरी इच्छाएं भी तो रहती हैं साथ। तो अब करना क्या है? तो करना कुछ नहीं है। मन इस विचार से बाहर जो भागना चाहता है, हम उसका साथ नहीं देते। कैसे साथ नहीं देते? भाई, सड़क के किनारे खड़े हैं, हाईवे के सामने खड़े हैं साइड में, तो कोई गाड़ियां जाती है तो हम उस गाड़ी के साथ पीछे थोड़ा भागते हैं। देखो, तो ये समझ लो कि ये जितनी भी गाड़ियां हैं वो विचार हैं, और हम सड़क के किनारे खड़े हैं। तो मन को खड़ा कर दो किसी एक जगह अपने अंदर। मतलब कैसे? क्या खड़ा करने का मतलब? कि हम ये जान रहे हैं कि मेरा मन अंदर है, और विचार अलग हैं। विचार कैसे अलग हैं? जैसे कि गाड़ियां चलती। करना कुछ नहीं है मेरे भाई। ध्यान की प्रक्रिया में करना कुछ नहीं होता। ऊंचे ध्यान की प्रक्रिया। तो हमने क्या, अच्छा एक विचार आया, हमने जाना। क्या जाना? अरे ये तो गाड़ी है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, हम अलग हैं। तो मन के धर्म को जोड़ देना मन के साथ। मन, तेरी तो आदत है। क्या आदत है? विचार आएगा, तो विचारों से संघर्ष नहीं करना, विचारों को भगाने की कोशिश नहीं करनी, विचारों को दबाने की कोशिश नहीं करनी। भाई, मैं घड़ी देख रहा हूं, पर मन मेरा अंदर है। गुरुदेव की मूर्ति देख रहा हूं, घर, मॉनिटर देख रहा हूं, तुम्हें देख रहा हूं, तुम सबको देख रहा हूं। तो मन जो है अपनी जगह बना हुआ है। मन हसीबा खिलिबा करीबा ध्यानम।
मन को भंग नहीं करना है। तो क्या होगा? वो निश्चल के साथ, निश्चल क्या मतलब है? यहाँ पे निश्चल बड़ा गोरखनाथ जी ने कहा कि भाई ते निश्चल सदा नाथ के संग, जो मन को भंग नहीं करते हैं। तो भंग का क्या मतलब? भांग से लिया गया है शायद, तो वो उसमें नशा है, तो मन विचारों के नशे में भाग जाता। हमने विचार को अलग कर दिया, हमें पीनी नहीं है, सामने पड़ी है। बड़ा, तो मन कहेगा देखो कितना अच्छा विचार आया, कितना बुरा विचार आया। एकदम मन कहेगा मैं भागता हूं, बस भगाना नहीं है, मन का भंग नहीं हो। तो ये इसी को मैं कहता हूं केयर फ्री। हाँ, अंग्रेजी में जो हम लेते हैं, बार बार मैं कहता हूं, इसका मतलब है कि बीइंग केयर फ्री। फिर विचार करें ज्ञान के साथ। केयर फ्री का क्या मतलब है? कि मैं फ्री फ्रॉम ऑल द केयर्स। मन जो भागा दौड़ी करता है कहता है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। हम मन की इस आदत से ऊपर उठ गए। मन तू किए जा, हम मस्त हैं। गुरुदेव कहते थे ना, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। उसका मतलब ये ध्यान की अवस्था। देखो, तो दो बातें हो गई। अब तीसरी बात, बुद्धि। तो बुद्धि के अंदर अगर ज्ञान है पूरा, यानी विचार हमने कर लिया और ज्ञान प्रकट हो गया, तो अब उस ज्ञान के साथ हम रहते हैं, मन के साथ नहीं रहते। तो देखो, जो मैं प्रयोग देता रहा हूं, उसको इतनी गहराई से समझ के अगर हम करना शुरू करें, तो प्रत्येक दिन ध्यान में सफलता मिलेगी। हमने मन को कहाँ ले गए? अब बुद्धि का प्रयोग मन के द्वारा हम कर रहे हैं। तो मन को ले गए हम सिर और गर्दन की त्वचा को हमने मन के ऊपर घुमाया और अनुभव किया संवेदनाओं का, शिथिलता का और अचंचलता का। तो पहले मन ने विचार, बुद्धि ने विचार किया, और बुद्धि ने फिर कहा यह अनुभव करो, यह स्वाभाविक है। तो यह स्वाभाविक अनुभव क्या करेगा? बुद्धि के धर्म को बताएगा। तो बुद्धि के धर्म को बताएगा तो क्या होगा? बुद्धि हमारी क्या कहती है? क्या समझा हमने ध्यान में? हमने ये समझा कि मन का अंतर्मुखी होना आवश्यक है, मन की निवृत्ति होना आवश्यक है, प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। पर भाई बुद्धि तो है ही मेरे अंदर, पर वो जागी नहीं है। तो हमारे गुरु की वाणी और शास्त्रों की ज्ञान से हमें ये पता लगता है हम जागे। तो उस जागने को, इतनी बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है, तो मैंने उसको कहाँ जोड़ दिया कि भाई अपने दाएं हाथ को देखो, उसकी त्वचा पर अपने मन को ले जाओ, तो संवेदनाओं का अनुभव किया, शिथिलता का अनुभव किया और अचंचलता का अनुभव किया। तो मैंने उसको एक दिशा दे दी। इस तरह से देखते ही हो, हजारों तरह के ध्यान की पद्धति मैंने बताई। तो फिर बाएं हाथ की त्वचा को देखा, घुमाया मन को, घुमाया तो घुमाने से वो अनुभव आया, संवेदनाएं
शिथिलता, अचंचलता। तो उसमें क्या हुआ, जो हमारी सजगता का स्तर है वो ऊपर उठ गया और मन अंतर्मुखी ही बना रहा। और बुद्धि समझ के साथ उसको करती रही, छाती और पेट पर अपने मन को ले जाएं। घुमाया, संवेदनाओं का अनुभव किया, शिथिलता का अनुभव किया और अचंचलता। अब तीनों का अनुभव हमने किया और उसके बाद हमने मन को कहा कि भाई अब कहाँ अंदर ही बना रहे, तो स्वाभाविक रूप से बना रहेगा। उसको पता है कि विचार आए और चले गए, विचारों के प्रवाह में नहीं बहा। नहीं बहा तो शरीर का धर्म भी बना रहा, शरीर भी नहीं हिला। जबरदस्ती ऐसा नहीं होगा कि शरीर को ठोक ठाक के हम बिल्कुल बिना हिले डुले स्थान पे ले जाएंगे तो ध्यान हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। हसीबा, खेलिबा, करीबा ध्यानम। हंसे खेले न करे मन भंग, ते निश्चल सदा नाथ के संग। हमारे गोरखनाथ जी कहते हैं। तो अब ये हो गया, दाएं हाथ दाएं पैर पर ले जाओ। तो ये युक्ति है, ये नहीं कि दाएं पैर पे ले जाने से ध्यान सफल होगा। युक्ति हमने मन और बुद्धि को समझाई। तो संवेदनाएं, शिथिलता और अचंचलता का अनुभव किया और मन अंदर बना रहा। फिर बाएं हाथ को, बाएं पैर को, सजगता, अचंचलता, शिथिलता। फिर पूरा शरीर, देखो हम हंसे खेले न करे मन भंग। हंसते खेलते हुए मतलब जीवन के सारे काम करते हुए, हंसे खेले न करे मन भंग। मन भंग नहीं होना चाहिए। भंग कहो और मैं उसका अर्थ करता हूं कि भंग जो है, ये तो मन का टुकड़ा नहीं। टुकड़ा कब होगा, जबकि मन बहकेगा। बहकेगा कैसे? विचार के द्वारा। विचार में क्या है? अहम है और विषय है। तो समझ हमारी है गहरी, तो वो समझ बनी हुई है और वो समझ मन को बाहर नहीं भागने देती। अब इस अवस्था में हम क्या अनुभव कर रहे हैं? संवेदनाओं का, शिथिलता का, अचंचलता का अनुभव कर रहे हैं। अब इन तीनों का जो अनुभव कर रहे हैं भाई, तो मन स्वाभाविक रूप से अंदर बना हुआ है, हमें अनुभव होता है। हाँ, इसको कहते हैं मन का अंदर बने रहना। अब अंदर से ही हमने श्वास को देखा। अब महात्मा बुद्ध की प्रक्रिया में आ जाओ। वो कभी नहीं कहते प्राणायाम करना है, सांस की दिशा, गति, अवस्था को बिल्कुल नहीं बदलना है। वो कहते हैं सांस को देखो। अब देखने में भी हमने युक्ति लगाई, सिद्धांत वही अपनाया पर उसमें युक्ति लगाई। क्यों युक्ति लगाई? क्योंकि आज के संदर्भ में हमारा बुद्धि कई तरह से विचार करती है कि क्या मतलब है कि भाई, क्या मतलब है कि मन को, क्या मतलब है कि मन को अंदर बने रहना। तो हम ये कहते हैं तीन बातें ध्यान रखो। कौन सी तीन बातें ध्यान रखो भाई? पहली बात कि सांस
के अंदर और बाहर आने को देखो, मतलब जानो, मतलब समझो। क्या समझो? कि मन जो है वो देख रहा है, जान रहा है। क्या जान रहा है? मन अंदर गया, बाहर आया, मन अंदर गया, बाहर आया। पहला बिंदु ये हो गया सजगता का, और फिर दूसरा बिंदु हमने मन को एनगेज रखना है। क्या मतलब एनगेज रखने का? मतलब कि मन को इस युक्ति के साथ लगा के रखना है कि वो अंदर बना रहे। इसीलिए श्वास की को देखना होता है। मतलब उसमें हम कह सकते हैं कि श्वास की प्रेक्षा है, श्वास की विपासना है, श्वास के प्रति साक्षी होना है। कितना भी कह दो, जिस तरीके से कहो उस तरीके से ठीक है। तो दो बिंदु हो गए, एक तो सांस का अंदर और बाहर जाना हम जान रहे हैं, दूसरा सांस का अंदर और बाहर जाने से हमें अनुभव हो रहा है। क्या अनुभव हो रहा है? कि श्वास की संवेदनाएं, श्वास की संवेदनाओं का अनुभव नाक के आगे वाले भाग पे हो रहा है, कि वो जो हवा है वो नाक से टकराती है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और तीसरी बात ध्यान रखनी है कि हमारा मन हमें धोखा नहीं दे रहा। तो क्या मतलब? कि हम मन के प्रति सजग हैं कि श्वास और की दिशा और गति को वो बदल नहीं रहा। हम बदलने नहीं दे रहे। हम कह रहे नहीं, बदलना नहीं है भाई, तुम बस देखते रहो, देखते रहो, संवेदनाओं का अनुभव करते रहो, और बस। और तो करने के लिए कुछ है नहीं। तो जब मन कर्तापन छोड़ देगा, कर्तापन कहाँ से आता है? अहंकार से। नित्य कर्म कैसे करें? बिना अहंकार के और बिना फल की चिंता के। देखो, तो वो क्या होगा कि आम जीवन में कर्म है वो भी मस्ती में आ जाएगी। टाइम लगता है उसको करने में, पर एक बार जब हो जाएगा, अरे ये तो बिल्कुल खेल खेल में हो गया, तो हंसिबा खेलिबा करिबा ध्यानम। अरे ये बात हो गई। तो भाई, एक बिंदु और कि अब ये जो श्वास के पीछे देखना है वो ज्ञान का अंश है। पीछे देखेंगे तो हम क्या देखते हैं? कि अनंत आकाश देखते हैं। अनंत आकाश है क्या भला? तो देखो, हमारे गुरु लोग कहते हैं वो है सुख। सु का मतलब होता है अच्छा और शुभ, और खा का मतलब होता है आकाश, खम खा। और दुखा दु का मतलब होता है अशुभ, आकाश। तो हमारा मन जब शुभ आकाश को ग्रहण करता है या अनुभव करता है तो हमें सुख की अनुभूति होती है।
तो देखो, हमने इन चारों पांचों चरण में कुछ किया नहीं। हंसे खेले न करे मन भंग, ते निश्चल सदा नाथ के संग। निश्चल, वो निश्चल यहाँ पे शब्द दिया है कि वो हमेशा भगवान के साथ है, स्वरूप के साथ है। ते निश्चल सदा, निश्चल होने की प्रक्रिया जो है कैसे होगी कि हमने सारे धर्म निभाए तो स्थिति में आ गए। तो उसी स्थिति का नाम है ध्यान। प्रतिदिन अगर ये होने लग जाए तो ये समझो कि मन पवित्र हो गया, सारे धर्म हमने निभा लिए। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। मन को आहिस्ता से सजग होना है दाएं हाथ के प्रति। सजग हो जाएं बाएं हाथ के प्रति और दोनों हथेलियों को आहिस्ता से उठाते हुए अपनी बंद आंखों के ऊपर रख लीजिए। अंदर ही आंखें खोल लें और एक क्षण के लिए अनुभव करें कि क्या हुआ, कहाँ थे हम। और अंदर ही से ही आंखें, अंदर से ही अपनी हथेलियों को, हथेलियां नीचे और आंखें खुली हुई। बुद्धि युक्त जहाती है, उभय सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युजस्व, युजयस्व। योगः कर्मसु कौशलम। गीता में कहते हैं यही योग क्या है, कर्मों की कुशलता। तो उसमें सारी बातें आ गई। बुद्धि युक्त, बुद्धि से युक्त, ज्ञान से युक्त, समझ से युक्त जब हम करते हैं, मन की जो व्यथा है, जो द्वंद्व है, उसको हटाते हुए अगर हम बाहर निकाल लेते हैं, ऐसी अवस्था ध्यान की हो जाती है। और उसी को हम क्या कहते हैं, योगः कर्मसु कौशल।